जय श्री राम। भाई लीजिए राम जी का नाम। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जफरगढ़ में एक विजय सिंह नाम का राजा राज करा करता। वह राजा बड़ा ही सत्यवादी, परोपकारी, न्यायकारी था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। सभी जनता सुख और शांति से बस रही थी। लेकिन उस राजा का कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह राजा बड़ा ही दुखी रहता और चिंता में रहता। राजा विचार करता कि भाई मेरे राज्य का कौन वारिस होगा, कौन मेरी आगे अगत बेल चलाएगा, कौन मेरे पितरों को पानी देगा। इस कारण राजा बड़ा चिंता में रहता। कम ही खाना खाता और कम ही पानी पीता, और वो बीमार भी रहने लग गया। न्याय भी सही नहीं करे था। राजा को बीमार देख के वजीर को बड़ी चिंता हुई। वजीर ने विचार किया कि भाई हमारे राजा का कोई संतान नहीं है, इस कारण तो यह राजा चिंता में रहे, और ये राजा तो बीमार होकर एक दिन मरी जाएगा। इसका कोई उपाय करना चाहिए जिससे हमारा राजा जिंदा रहे। वजीर ने सेनापति को बुलाया। उसे कहने लगे, सेनापति, हमारे राजा का कोई संतान नहीं है, कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि भाई हमारा राजा लंबी उम्र जीवे। सेनापति कहने लगे, वजीर साहब आप भी कुछ बताइए इस बारे में। वजीर कहने लगे, सेनापति चल हम रानी के पास चलते रणवास में, और इस बात पर वहीं पर जाके कोई सलाह मशवरा करेंगे। वजीर और सेनापति वहां से चल के और रानी के पास पहुंच गए। रानी ने वजीर को देखा, कहने लगी, आओ वजीर साहब, कैसे आना होया। वजीर कहने लगा, रानी जी, ये हमारा राजा है ना, जो इसका कोई संतान नहीं है, इस कारण ये बड़ा दुखी रहे और चिंता में रहे और बीमार भी रहने लग गया है। ऐसे तो राजा थोड़े ही दिन का मेहमान है, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारा राजा जिंदा रहे। रानी कहने लगी, वजीर साहब आप ही कोई उपाय कीजिए। वजीर कहने लगा, रानी आप राजा को कह दो कि भाई आपकी रानी गर्भवती है और आपके संतान पैदा होगी। जब 9 महीने का समय होगा हम राजा को बोल देंगे कि आपका पुत्र पैदा हो गया। जब राजा दर्शन के बारे में कहेगा तो हम कह देंगे कि 21 साल तक इसके दर्शन नहीं करने। रानी के समझ में ये बात आ गई। रानी कहने लगी, ठीक है वजीर साहब। वजीर कहने लगा, रानी जी, जब शाम को राजा घर आवे, रणवास में आवे, उसको आप बोल दियो कि आपकी रानी गर्भवती है और आपका संतान पैदा होगी। रानी कहने लगी, ठीक है वजीर साहब। वजीर और सेनापति रानी को समझा कर वहाँ से चले आए। शाम को राजा रणवास में गया और रानी कहने लगी, महाराज आप चिंता न करो, आपकी रानी गर्भवती है, आपका संतान पैदा होगी। इस बात को सुनकर राजा बड़ा खुश हो गया और वो ठीक ढंग से रहने लग गया, अच्छा खाने पीने लग गया और बढ़िया न्याय करने लग गया। 9 महीने का समय हो गया। रानी ने फिर वजीर को बुलाया। वजीर से कहने लगी, वजीर साहब 9 महीने का समय हो गया, अब आप राजा से कह दो कि आपका पुत्र पैदा हो जाए और मैं भी कह दूंगी। वजीर वहाँ से चल के कचहरी में आ गया। कचहरी में क्या वजीर राजा से कहने लगा, महाराज आपका लड़का पैदा हो जाए। राजा वजीर से कहने लगा, वजीर साहब फिर मेरे को लड़के के दर्शन कराओ। वजीर कहने लगा, नहीं महाराज, आप 21 साल तक उसके दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आप दर्शन करोगे तो लड़के पे बड़ा भारी संकट है, आप उसके दर्शन ना करो। राजा कहने लगा, ठीक है वजीर साहब, मैं उसके दर्शन नहीं करूँगा, मेरा संतान तो पैदा हुई। भाई राजा ये विचार कर अपना टाल कर गया। समय गुजरता गया, दिन बीतते गए, वो 21 साल भी आने ही थे। 21 साल पूरे हो गए। फिर राजा वजीर से कहने लगा, वजीर साहब अब 21 साल पूरे हो गए और मेरा लड़का भी जवान हो गया होगा, मेरे को लड़के के दर्शन कराओ। वजीर ने इस बात की बड़ी भारी चिंता हुई। संतान राजा के थी नहीं, झूठ बोल रखा था। वजीर कह कि भाई मैं कहाँ से संतान ले आऊँ, और राजा कह रहा मेरे को दर्शन कराओ। वजीर ने बड़ी चिंता हुई। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर राजा ने कहा, वजीर साहब मेरे को संतान के दर्शन कराओ, आप दर्शन क्यों नहीं कराते? अगर आप दर्शन नहीं कराओगे तो मैं आपको कठोर से कठोर सजा दूंगा। वजीर ने इस बात की बड़ी चिंता हुई कि भाई राजा कह रहा पुत्र के दर्शन कराओ, इमाम कहाँ से पुत्र लाए।
वजीर सेनापति से कहने लगे, सेनापति राजा साहब कह रहे हैं कि भी मेरे को संतान के दर्शन कराओ और संतान है नहीं, अब हम क्या उपाय करें। सेनापति कहने लगा, वजीर साहब चल हम बाहर चलते हैं, इस बात का कोई समाधान कोई उपाय बाहर ही होगा। वजीर और सेनापति वहां से भाई चल दिए। वो जंगल बियाबान में आ गए और जंगल बियाबान में घूमते फिर रहे थे। उधर क्या वाक्या होया, पाताल लोक में बाशक नाग राज करे। बाशक नाग का पोता कहने लगा, दादाजी मैं ऊपर मृत्यु लोक में जाऊंगा और वहां घूम का आऊंगा। बाशक नाग कहने लगे, पोते तो वहां मत जा, मृत्यु लोक में इंसान बसा है, इंसान सांपों के बैरियों हैं और वो तेरे को मार देंगे। उसका पोता कहने लगे, नहीं दादाजी मैं वहां जरूर जाऊंगा। बाशक नाग कहने लगा, पोते ठीक है चला जा, लेकिन मनुष्य से बच के रहिए क्योंकि मनुष्य सर्पों के बैरी है। भाई बाशक नाग का पोता वहां से चल दिया। जो नाग हो है वो इच्छाधारी हो है, अपनी इच्छा से वो कोई भी रूप बना ले। बाशक नाग के पोते ने मनुष्य का रूप बना लिया और एक लड़का बन गया खूबसूरत और जंगल बियाबान में घूमने लग गया। वजीर और सेनापति ने दोनों ने देख लिया एक के भाई जंगल बियाबान में एक खूबसूरत लड़का घूम रहा है। वजीर और सेनापति उस लड़के के पास गए, उसे कहने लगे, लड़के तू कौन है और इस जंगल बियाबान में अकेला क्यों घूम रहा है। वो लड़का कहने लगा, जी मैं तो यहाँ घूमने के लिए आया हूँ और मौज मस्ती कर रहा हूँ और सैर कर रहा हूँ, और आप बताइए आप कौन है, यहाँ कैसे आए। वजीर कहने लगा, लड़के क्या बताएं, हम तो बड़े भारी संकट में फंस रहे, हमारी तो जान को भी खतरा है। ये हमारा राजा है, जो इस राजा का कोई संतान नहीं थी, इस कारण यूं चिंता में रहे था। एक दिन हमने इस राजा को बोल दिया, राजा साहब आपकी रानी गर्भवती है और आपका पुत्र पैदा होगा। जब 9 महीने का समय होया, वो राजा कहने लगा, वजीर साहब अब मेरे को पुत्र के दर्शन कराओ। हमने कह दिया, राजा साहब 21 साल तक आप संतान के दर्शन नहीं कर सकते। राजा कहने लगा, भाई 21 साल के बाद मेरे को दर्शन करा दियो। अब वो 21 साल पूरे हो गए हैं और राजा कह रहा है मेरे को लड़के के दर्शन कराओ। लड़का है नहीं और हम कहाँ से लाए। राजा पता नहीं हमको क्या सजा देगा, भाई फांसी तोड़ेगा या काट के कोल्लू को पीड़ेगा, कठोर से कठोर सजा देगा। अगर हमने उसको दर्शन नहीं कराए हमारी जान को तो खतरा है। भाई लड़के तुम्हारे पे मेहरबानी कर तो हमारे साथ चल और राजा का लड़का बन जा, तुम्हारी जान बचा। हम तेरे के हाथ और पैर जोड़ते हैं और दया कर मारे पे। भाई नागदेव के लड़के ने उन पे दया आएगी। वो लड़का कहने लगा, ठीक है वजीर साहब हम आपके साथ चलेंगे राजा का लड़का बनकर। भाई वजीर उस लड़के को लेकर और राजा के पास आ गया कचहरी में। वजीर कहने लगा, राजा साहब ये लड़का आपका है। राजा ने लड़के के दर्शन करे। लड़का बड़ा ही खूबसूरत, होनहार और गोरे रंग का, लंबा और तकड़ा था। राजा उसके दर्शन करके बड़ा ही खुश हो गया। वजीर फिर उस लड़के को लेकर निवास में बिक गया और रानियों से कह दिया, रानी जी ये राजा का लड़का है, इसको अच्छी तरह से रखो, अच्छा खाओ और पिलाओ। भाई वो लड़का रणवास में रहने लग गया। सभी शहरवासियों ने पता लग गया कि भाई राजा का लड़का जवान हो गया। जो आसपास के राजे थे उन्हें भी पता लग गया कि भाई राजा का लड़का जवान हो गया। उसके रिश्ते वाले आने लगे। पास का ही राजा था एक, वो रिश्ता लेकर आ गया। वो राजा से कहने लगा, महाराज मेरी लड़की जवान होगी और आपका लड़का भी जवान है, आप अपने लड़के का रिश्ता ले लो। वो राजा कहने लगा, भाई ले लूँगा, मैंने तो अपना लड़का ब्याह आई है। उस राजा ने उस लड़के का रिश्ता कर दिया और दिन और तारीख ब्याह के भी दर दिए। राजा बारात लेकर और उस लड़के ने ब्याह ले आया। रानी अपना घर आ गई और वो रणवास में रहने सहने लगी। वो रानी बंदियों में और रानियों में बैठा कर दी। एक रानी थी जो उस लड़के से बैसे थी। वो रानी उस रानी से कहने लगी, रानी जी ये लड़का राजा का नहीं है, ये तो पता नहीं कौन कहाँ से आया, इस राजा का लड़का नहीं है ये, इस राजा का तो कोई संतान थी ही नहीं। उस रानी का शक हो गया।
एक दिन वो रानी राजा से कहने लगी, महाराज आप कौन, कहाँ से आए और अपनी जात बताओ। राजा कहने लगा, रानी मैं इसी राजा का लड़का हूँ और यहीं पर मेरा जन्म होया है और यही मेरा घर बार है। रानी कहने लगी, नहीं महाराज आप अपनी जात बताइए। राजा ने बहुत सा रानी को समझाया कि रानी मैं इसी राजा का लड़का हूँ, लेकिन रानी नहीं मानी, जिद पकड़ गई। रानी को फिर वजीर ने और दीवान ने भी समझाया और रानियों ने भी, बांदियों ने भी समझाया कि रानी तो जात ना पूछे, पिछतावेगी, इसी राजा का लड़का है। लेकिन रानी जिद पकड़ गई, कहने लगी, नहीं महाराज मेरे को अपनी जात बताइए, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, आप जात नहीं बताओगे। राजा ने इस बात की बड़ी चिंता हुई, क्योंकि रानी जिद पकड़ रही थी, अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा कहने लगे, ले रानी मैं तेरे को जात बताऊंगा, लेकिन यही नहीं कई बार जाकर बताऊंगा, तो जितना धन चाहिए तू धन ले ले, मोर असरफी टके और जवारात, कभी बाद में पिछतावे तेरे को धन नहीं मिला तो वापिस भी नहीं आवे, जितना धन चाहिए तू ले ले खजाने में तय। भाई रानी ने बहुत सा धन ले लिया, मोर असरफी टके और जवारात, एक गठड़ी बांध ली। बांध के गठड़ी राजा और रानी दोनों वहाँ से चल दिए। वो चलते चलते एक जंगल बियाबान में आ गए। उसी जंगल बियाबान में एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब पर अच्छे बढ़िया बढ़िया कमरे बने हुए थे और बारादरी भी बनी हुई थी। वहाँ पर राजा और रानी पहुँच गए। रानी राजा से कहने लगी, ले महाराज अब आप मेरे को अपनी जात बताइए। राजा कहने लगा, ले रानी नहीं मानती, नहीं मैं तेरे को जात बताऊंगा। भाई राजा गोड्डा जल में बढ़ गया। गोड्डा जल में बढ़ कर राजा कहने लगा, ले रानी तो जात ना पूछा, पिछतावेगी। रानी कहने लगी, नहीं महाराज आप मेरे को अपनी जात बताइए। भाई राजा फिर सुंडी जल में बढ़ गया। सुंडी जल में बढ़ के फिर राजा ने कहा कि रानी तो जात ना पूछा, पिछतावेगी। रानी कहने लगी, नहीं महाराज मेरे को अपनी जात बताइए। भाई राजा फिर गिट्टी जल में बढ़ गया। बढ़ के गिट्टी जल में राजा ने फिर कहा, रानी अभी समय है, तू अपनी जिद छोड़ दे, जात ना पूछा, बाद में रोंदी और पिछतांदी फिरेगी। रानी कहने लगी, नहीं महाराज मेरे को अपनी जात बताइए। भाई राजा फिर जल में बढ़े रहा था, उसने फिर गोता मारा, मार के गोता और उसने सर्प का रूप बना लिया। बना के सर्प का रूप और अपनी मुंडी और वो फना बाहर काट दिया। काट कर उसने वो अपना फना अला दिया। कहने लगा, रानी या मेरी जात है। बता के जात राजा तो पानी के ऊपर को और वहाँ से जाकर जंगल में बढ़ गया। रानी ने देखा कि भाई राजा का तो सर्प बन गया। भाई रानी फिर पिछताई, हे भगवान मैंने इसकी जात नहीं पूछनी थी। भाई रानी फिर रोवर झंझावर टक्कर मारा और कहा, हे परमात्मा मैं क्या करूं, मैं तो अपनी जिद पे अड़ रही थी, मैंने जिद नहीं करनी थी, अब मैं घर भी नहीं जा सकती। मैं घर जाऊंगी मेरे को दीवान और वजीर सेनापति पूछेंगे और बंदी और रानी कहेंगी तो राजा को लेके गई थी, राजा तने कहाँ खपाया कहाँ लकोया, हमारा राजा कहाँ है, ये मैं वहाँ भी नहीं जा सकती और आगे भी नहीं कहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ, हे परमात्मा मने जात नहीं पूछनी थी। फिर रानी के मन में विचार आया कि भाई मनुष्य थे तो सर्प बन गया और सर्प से मनुष्य भी बन सकता होगा, कोई ऐसी बात सुनावे। रानी ने ऐलान कर दिया कि भाई मेरे को सर्पों की बात सुनाओ, जो कोई बढ़िया बात सर्पों की सुनाएगा मैं उसको एक असरफी दूंगी। उसने ये ऐलान कर दिया। उसका ऐलान जितने आसपास के गांव शहर थे सभी में फैल गया कि भाई एक रानी तालाब पर बैठी है और वो एक असरफी देवर सर्पों की बात सुने। वहाँ कहानी सुनाने वाले आने लगे। भाई कहानी सुनावे, कोई काले सांप की सुनावे, कोई पीले सांप की सुनावे और कोई चितकोड़िए की सुनावे और कोई गरेडिए की सुनावे। कहानी सुनावे और एक असरफी ले जे। काम की बात कोई नहीं सुनावे जो रानी ने सुननी थी और उस पर असरफी लेते रहे। ये सिलसिला चलता रहा, बहुत दिन हो गए। और वो जो राजा सर्प बन गया था वो हर रोज ओढ़े को लिकड़े और आवाज मारे। वो कहे, रानी मैंने कहा था जात ना पूछे,
तू पिछतावेगी। दिखाई कुछ रानी को देवेनी और आवाज सुनाई देवे। हर रोज का यही काम था, आवाज सुनाई दे। वहीं पर एक बुढ़ा महात्मा था, फकीर। वो देखा करदा कि भाई यार रानी हर रोज सर्पों की कहानी सुने और एक सर्फी देवे। वो बुढ़ा बाबा उसी रानी के पास आ गया। उससे कहने लगा, बेटी तो कौन है और कहाँ से आई और सर्पों की बात क्यों सुने है। वो कहने लगी, बाबा जी मैं राजा की रानी हूँ, मेरा राजा सर्प बन गया। मैं जिद पड़ गई थी, मैंने उसकी जात पूछ ली और वो सर्प बन गया। मैं ये सोच रही हूँ वो सर्प से मनुष्य कैसे बनेगा, मैंने कुकर थ्यावेगा। मैं न्यू सर्पों की बात सुनूं। बाबा जी कहने लगा, बेटी न्यू तो एक दिन तू कंगाल हो जाएगी, तेरा सारा ही धन लूट जाएगा, तेरे को काम की बात कोई भी नहीं सुनावेगा और तेरा सारा धन भी ले जाएंगे। वो कहने लगी, फिर बाबा जी आप भी कोई उपाय बताइए, आप ही कोई बात सुनाइए, मैं तेरे को स्वर्ण का टका भी दूंगी। बाबा जी कहने लगा, बेटी पाताल लोक में बाशक नागराज करे। उसका पोता एक दिन कहने लगा, दादाजी मैं ऊपर मृत्यलोक में जाऊंगा, घूम के आऊंगा। वो अपने दादा की इजाजत लेकर मृत्यलोक में आ गया। उन्हें मनुष्य का रूप बना लिया, एक लड़के का खूबसूरत का। और आपके ससुर का कोई संतान नहीं थी, उसका संतान नहीं थी और वो मरने के कगार पा गया था। वजीर और सेनापति ने उसको झूठ बोल दिया था कि आपकी रानी गर्भवती है, आपका संतान पैदा होगी और 21 साल बाद आप उसके दर्शन करोगे। 21 साल होने को आगे राजा कहने लगा, भी मेरे को दर्शन कराओ। जब उसके पास लड़का नहीं था, सेनापति और वजीर जंगल में आ गए। जंगल में वो बाशक नाग का पोता उनको मिल गया। उस लड़के को लेकर राजा के पास में चले गए और उन्होंने वो राजा का लड़का बना दिया। और फिर राजा ने उसका रिश्ता ले लिया और उसका ब्याह कर दिया और आप उसकी रानी होगी। आप जिद पड़गी, आपने उसकी जात पूछ ली, वो मनुष्य से सर्प बन गया। वो कहने लगी, बाबा जी आगे भी कहानी सुनाइए, अब मेरे को वो कैसे मिलेगा, इस बात का भी कोई उपाय बताइए। बाबा जी कहने लगा, बेटी मैं तेरे को आगे की बात सुनाता हूँ। नाग पंचमी के दिन सर्पों का एक बड़ा भारी सम्मेलन होगा। उसमें सभी सर्प बड़े बड़े आवेंगे, जैसे बाशक नाग, कालिया नाग, शेष नाग, कोबरा नाग, तक्षक नाग, ततीक नाग और गरेड़िया नाग और चितकोड़िया नाग और मणिधारी नाग, नाग और नागिन और काला पीला नागों का जोड़ा, सभी नाग वहाँ उपस्थित होंगे, वहाँ नाचेंगे और गावेंगे। आप नागों को खुश करिए, उनकी सेवा करिए। अगर बाशक नाग खुश हो गया तो उस पर तू वर मांग लिए, बचना में दे लिए और अपने पति को मांग लिए। महात्मा की यह बात सुनकर लड़की बड़ी खुश होगी। वो रानी उसने 1 टका बाबा को देना चाहा। बाबा कहने लगा, नहीं बेटी मैं तेरे से टका नहीं लेऊंगा। भाई बाबा जी तो फिर वहाँ से चले गए। जिस दिन नाग पंचमी का दिन आया, वो रानी शहर में गई। शहर में जाकर उसने दूध खरीदा और कटोरे खरीदे, बर्तन और मिठा लिया और भी शकंदीदार मसाले लिए। वो लेके उसी जगह पर आ गई जहां सर्पों का सम्मेलन होना था। वो उसी स्थान पर पहुंच गई। वहां उसने कटोरों में दूध डाल दिया और मिठा भी मिला दिया और शकंदीदार मसाले भी मिला दिए और वो भर भर के कटोरे उन्हें जगह जगह पर धर दिए। सर्पों ने दूध पिया, नाचे और गाँव और खुशी मनावे और वो सर्पों की सेवा करने लगी। बाशक नाग ऊपर बैठा था। वो ऊपर बैठा हुआ सारा कारण देख रहा था। वो देख रहा था कि भाई ये औरत कौन है, ये तो सर्पों की बड़ी ही सेवा कर रही है, सर्पों को दूध पिला रही है। ऐसा तो कोई भी नहीं करता, ये तो बड़ी भाग्यवान, बड़ी दयावान है, ये तो बड़ी अच्छी है। बाशक नाग कहने लगा, पुत्री तो कौन है जो सर्पों की सेवा कर रही है? तने बड़ी सर्पों की सेवा करी, मैं तेरे पर मेहरबान हूँ, तू वर मांग ले। वो कहने लगी,
नाग देवता आप मेरे को वर दो तो 3 वचन दीजिए। बाशक नाग ने भाई वहां पर 3 वचन भर लिए। 1 वचन 2 वचन, तीसरा वचन टला, वो नरक की कुंड में पड़ा। बाशक नाग कहने लगा पुत्री मांग ले तू वर। वो कहने लगी नागदेव जी आपका छोटा पोता है और वो मेरा पतिया, मेरे को आप अपने पोते को दीजिए। बाशक नाग कहने लगा पुत्री वो 6 महीने से जा रहा था, मेरे पास तो अभी आया है। वो कहने लगी नहीं नाग जी मेरे को उसी को दीजिए, वो मेरा पति है। बाशक नाग कहने लगा पुत्री ले जा, मैंने आपको यूँ दे दिया, लेकिन इसकी मर्जी यू जितने दिन तेरे पास रहेगा, इसका जब जी करेगा ये वापिस आ जाएगा और तू ले जा। भाई बाशक नाग ने अपना पोता रानी को दे दिया। नाग ने फिर वही मनुष्य का रूप बना लिया। रानी अपने राजा को लेकर उसी राजधानी में आ गई और वहाँ वो रहने सहने लगी। भाई जिद नहीं पकड़नी चाहिए, अठ नहीं पकड़नी चाहिए, जो कोई कब है उसकी बात मान लेनी चाहिए। उस रानी ने हठ पकड़ी और जिद पकड़ी, वो बड़ी ही दुखी हुई। हठ नहीं पकड़नी चाहिए। ये कहानी थी भाई। जय श्री राम।